देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन हमने सुना है कि तुम्हारी ननद गौरी, उसकी शादी बनते बनते टूट गई। बरोबर है, जे पेराल ते सुखवेल ना। हाँ, मतलब जो बोओगे वही तो पाओगे। सही है। आमचे बाबा आहेत ना, मतलब गौरी के पिताजी, वो ना खुद का ही करते हैं। अब उम्र में बड़े हैं तो क्या हुआ, किसी की कोई बात मानेंगे ही नहीं क्या? मी किती सांगितलं की तो मुलगा चांगला नाही, चांगला नाही, चांगला नाही, घशाच्या शिरा फाटल्या माझ्या, लेकिन मेरी कौन सुनता है? ऐसे भी इस घर में बहू की कोई कीमत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, और जो लोग घर की लक्ष्मी को खुश नहीं रख सकते, उनकी बेटी कैसे खुश रह सकती है, हा? एक आप ही मुझे समझ पा रहे हो, मेरी हाय लगी उस गौरी को। बहुत नासा बाबा को विकी पर, गेला चूना लाऊन, चांगली जिरली। बाजू वाला जमाई ढूंढ रहे थे ना। बाजू वाला जमाई मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब क्या है ना, बाबा ना गौरी से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको ऐसा था कि शादी के बाद भी गौरी उनके नजरों के सामने रहे। क्या बसली मुलगी घरात नजरों के सामने। हे भोलेनाथ, हमारा शिव भी तो। क्या हुआ? देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन हमें हमारे शिव की बड़ी चिंता हो रही है। वो भी तो तुम लोग के बगल में रहता है, और तुम तो जानती हो हमारा शिव कितना भोला है, किसी पे भी विश्वास कर लेता है। अब उस दिन तुम्हारे ससुर जी को 50,000 की जरूरत थी, हमारे शिव ने ना आव देखा ना ताव, फौरन से 50,000 रुपए दे दिए। हाँ? हाँ। कहीं गौरी की उसमें नजर आ गई तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतनी होशियार नहीं है दी, और ऐसा कभी वो सोच भी नहीं सकती। इतनी अकल कहाँ है उस गौरी में। और कैसा है ना कि शिव और गौरी ना हमेशा झगड़ते रहते। वो गौरी की पागल दोस्त है मीतू, वो शिव के पीछे पीछे तो हमारे घर में भी रहने आ गई थी, और मेरी हर चीज इस्तेमाल की उसने, पावडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, सगळं। ते नुकसान झालंय माझं, काय सांगू मी तुम्हाला। लेकिन जैसे मुझे पता चला ना वो शिव के पीछे हमारे घर में आई है, बाहर, घर से बाहर निकाल दिया मैंने उसको। अच्छा किया तुमने। आता हे कशाला? हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। हमें ना शिव की बड़ी चिंता रहती है। तुम इसी तरह हमारे शिव को हर बला से बचाना, चाहे फिर वो मीतू हो या तुम्हारी ननद गौरी। निश्चिंत रहा, मैं ध्यान रखूंगी ना। आप मेरा इतना ख्याल रख रही है तो मैं देन ना लक्ष्य शिवकडे, मतलब मैं रखूंगी शिव का ध्यान। मेरे होते हुए आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हे भोलेनाथ, कितने लालची लोग हैं, हैं? शिवची अम्मा कायम जिथे राहिली तर किती बरं होईल, पगारापेक्षा जास्त कमाई होईल माझी। कहने का मतलब ये है कि अपनी मिट्टी, अपने लोग छोड़कर मुंबई जैसे शहर में रहना बोले तो सावंत साहब, हर पंछी ऊंची उड़ान की चाहत में अपने घरौंदे से दूर जाता है। हाँ, लेकिन शाम को तो वापस अपनों में आना पड़ता है ना। क्या है, इंसान लालची हो गया है और उसकी लालच बढ़ गई है, तो क्या है, रास्ता भटक जाता है ना उसका, और घरौंदा पीछे छूट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने जी, इसीलिए मैं उस उड़ान के खिलाफ हूं जो आपके अपनों में से दूर हो जाए। अपने अपने होते हैं। अब शिव भी अपनों में शामिल हो गया है। बस बस बस, यही सुनना चाहते थे। जी, हमारा पंछी आपके यहाँ आया है, हो सके तो उसका ख्याल रखिएगा। ओह, जरूर जरूर। जरूर जरूर। अच्छा, तो अब चलते हैं। नमस्ते। जी, नमस्ते। नमस्ते। चांगली माणसं आहेत ना, बरी माणसं.
लालू पण काय? त्यांचंच नुकसान. म्हणजे बाहेरचं काय खात नाहीत, नाही तर माझ्या हातचं डबा नसतो दिलो. पण तुम्ही बाकी त्यांना चांगला उपदेश केला. मी कसली भेट दिली उगाच? म्हणजे उपदेश म्हणजे देश परदेश पंछी असं काय काय बोलत होतात ना, म्हणून म्हटलं. काय बरोबर ना? काय चुकलं काय माझं? ए थांब, झाली कुठं? नाही, काय मी- चुकलं मला सांग. नहीं नहीं मी काही ऐकलंच नाही. हमारा तो दम घुट रहा था वहाँ पर। अरे पैसे कमाने के लिए बूढ़ी माँ से काम कराना पड़ रहा है, हाँ? हमारा तो दिल बैठ गया। अरे और वो गौरी के पिताजी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, हैं? तो क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कह रहे थे। अब हमारा पंछी भी तो यहीं आया है ना। देखिए हमें छोड़कर हमारा मुन्ना यहाँ नहीं बसने वाला है, कह दे रहे हैं हम। हाँ नहीं तो ये रहने के लिए मुन्ना को यही जगह मिली थी क्या, हैं? ये बदनसीब पड़ोसी है, एक तो घर में पैसे नहीं है, ऊपर से जवान बेटी का रिश्ता टूट गया। ये मुन्ना ने किन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया भाई? अरे ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? अच्छा और ये कहाँ रह गया? ये अभी तक आया नहीं शिव। बड़ा हो गया है मुन्ना, हाँ हमसे पूछे बगैर सारे फैसले ले रहा है, अपनी मर्जी से आता है अपनी मर्जी से जाता है। अरे तुम बेकार की बातों में अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो? सारी तैयारियां हो गई? हाँ हाँ तो हम जाकर नुक्कड़ से वो टैक्सी ले आते हैं। हाँ है ना? और कुछ लाना है रास्ते के लिए? हाँ नहीं अच्छा सब रखा है ना खाने वाने का? अच्छा वो चौबे जी को भेज रहे हैं, वो सामान ले जाएंगे। हाँ अरे खाने का डब्बा रखना है और पानी रखना है, बस तैयारी हो गई। माँ जी पाए लागू। अरे 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 पाए लागू माँ जी। तुम कौन? मैं मीतू। हे भोलेनाथ, अब इस लड़की की कमी थी। कुछ कहा आपने? तुम यहाँ क्यों आई हो, हैं? मला उशीर झाला यायला म्हणून रागवलंच वाटतं. पण आपने मुझे पहचाना? तुम्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं, समझी तुम? शिव ने आपको सब कुछ बता दिया? देखो लड़की, ज्यादा तमाशे करने की कोशिश मत करना, कह दे रहे हम। नहीं आगे से ऐसे नहीं होगा. वो क्या था, मैं थोड़ी बीमार थी ना, इसलिए नहीं आ पाई. नहीं तो रोज आती आपकी सेवा करने. सेवा? तुम हमारी सेवा क्यों करोगी भला, है? हाँ जी मेरा फर्ज बनता है ना. देखो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो तुम लड़की, कह दे रहे हम। हाँ माँ जी. मीतू जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मीतू. हाय तू आलीस होय. मग आता माझं काय काम. शिव मी जाते. बाय गौरी. बाय. ये ग. अगे बाय, आली माझी नारळाची वडी. लवकर आलीस? बरं वाटतंय ना? हो बाबा, ते शिवचे आई बाबा जाणार आहेत ना म्हणून. अच्छा ते जाणार म्हणून तू लवकर आलीस? जावई बापू, आता ती लवकर येली ना, मग त्याका काय परत ऑफिसला पाठवता? असं मी बोललोय का? बोललोय मी? असू दे. अगं काय ग, तुझा चेहरा का असा दिसतोय? ते जाणार म्हणून तुझा चेहरा पडलाय? नाही हो बाबा, पण ती मीतू पण आली आहे ना. आता ती त्या शिवच्या आई वडिलांसमोर काय गोंधळ घालते काय माहित. मेनू, आज तुम छुट्टी ले ही लो और अपना सामान बांध बूंद कर निकलने की तैयारी कर लो. क्यों क्या हुआ? आज ढोल ताशे बजने वाले हैं. मतलब हम आज गौरी जी से अपने दिल की बात कहने वाले हैं.